नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जो क्या है, ट्रॉमा हो जाना। वो भी क्या है, माइनर ट्रॉमा की, या फिर सिंपल जो घर पे कुछ काम करते समय चोट लग जाती है, शार्प कट लग जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। वो कट या फिर वो चोट कहाँ पे, खेत में काम करते हुए लग सकती है, किचन में काम करते हुए लग सकती है, या फिर वॉक करते हुए लग सकती है, या फिर घर में जनरली कुछ भी मूवमेंट करते समय वो चोट लग सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी किचन में होती है जब नाइफ से काम करते हैं, या खेत में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जब हम जो खेती के जो यंत्र होते हैं उनसे काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है, इंजरी हो जाती है, तो तुरंत हमें क्या करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और क्या करना है, इसके साथ साथ क्या नहीं करना है। अगर आपको कट लगा है, शार्प कट लगा है, तो क्या नहीं करना है, वो चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, वो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसको जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, सिंपल ब्लीडिंग है, यानी ऊजिंग है, बहुत ज्यादा जेट की तरह नहीं हो रही है, सिंपल ऊजिंग हो रही है, तो उसको क्या है, रनिंग वाटर के अंदर थोड़ा सा उसको 10-20 सेकंड 30 सेकंड उसको रखना है। यानी जो ब्लड जा रहा है उसको हमें टैप के नीचे रखना है, ताकि वो उसके साथ अगर कोई पैथोजन है, आपका अनहाइजीनिक हैंड था, अनहाइजीनिक फिंगर थी, तो क्या है, वो जो पैथोजन है उसके साथ चले जाए। उसको अब अगर तुरंत प्रेस करेंगे तो वो क्या है, वुंड की साइड के अंदर जाने की संभावना रहती है, जो घाव बन गया है उसके अंदर जाने की संभावना रहती है। और उस पैथोजन के अंदर अगर टेटनस का पैथोजन था तो वो और भी खतरनाक हो सकता है। तो हमें तुरंत क्या करना है, उसको बहते हुए पानी के अंदर रखना है 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या करना है, ब्लीडिंग को अरेस्ट करना है, यानी ब्लीडिंग जो खून बह रहा है उसको रोकना है। उसके क्या तरीके हो सकते हैं ऑन द स्पॉट, तो सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो प्रेशर। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो प्रेशर, अपने थंब से वहां पे प्रेशर लगा के रखिए कुछ देर के लिए। और उसके बाद क्या है, आप कोई साफ सुथरा अगर कपड़ा है, बैंडेज अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेकिन क्या है, अगर अवेलेबल नहीं है तो बहुत साफ सुथरा कपड़ा उसके ऊपर रैप कर देना है, बांध देना है। और वो क्या है, बहुत ज्यादा टाइट ना होना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको वही मैंने जो पीछे बताया कि संभावना थी कि कुछ जंग वाली चीज थी, कुछ और थी, तो आपको टीटी का इंजेक्शन जरूर लगवा लेना है पास में जाके। और अब मैं बताता हूँ कि क्या हमें नहीं करना है। तो सबसे पहला तो क्या है कि पैनिक नहीं होना, डरना नहीं। कुछ लोग होते हैं, छोटा सा कट लगा बहुत घबरा जाते हैं, है ना, कि ब्लीडिंग देखो, बहुत सारा ब्लीडिंग होगा, मेरे तो बहुत ब्लड निकल रहा है। ब्लड बहुत आपके अप्रोक्स 5 टू, एक अडल्ट जो होता है 5 to 7 लीटर ब्लड होता है, उसमें कितना है 50 ml। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। कुछ तो पेशेंट क्या होते हैं, कुछ ड्रॉप से ही घबरा जाते हैं। तो पहला क्या है, पैनिक नहीं होना है। दूसरा क्या है, आपको कोई भी अनहाइजीनिक क्लॉथ को उसको रैप नहीं करना है। जो गंदा कपड़ा था उसको फिंगर के या फिर जहां पे भी आपके पैर के ऊपर चोट लगी है उसके ऊपर गंदे कपड़े को नहीं लपेटना। हो सकता है उसके अंदर पैथोजन हो तो वो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। और तीसरा क्या करना है कि जो बैंडेजिंग करते हो आप घर पे, प्राइमरी जो आपको फर्स्ट एड अप्लाई करते हो, तो वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। खास करके जो एंड आर्टरी वाले पोर्शन है, जैसे कि फिंगर है, उस पर आपने बहुत कस के अगर बैंडेजिंग कर दी तो क्या है कि आपने उसके सर्कुलेशन को भी रोक दिया है। तो वो बीच की संबंध होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। आपको उसको चेक कर लेना है कि फिंगर के या जो पार्ट है उसके मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं। तो बहुत ज्यादा टाइट बैंडेजिंग को अवॉइड करना है। में काम कर रहे हो तो क्या करते हैं, जैसे ही चोट लगती है तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है ये प्रैक्टिकली भी, वो तुरंत क्या करते हैं, उसके ऊपर मड या मिट्टी या जो बालू मिट्टी जो भी उनको पास में जो मिट्टी अवेलेबल होती है वो अप्लाई करते हैं। वो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो टेटनस का जो पैथोजन है, जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती वो वहां पे सर्वाइव करता है। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने जो मिट्टी अप्लाई की है उसके अंदर डंग था, या फिर उस मिट्टी के अंदर भी पैथोजन हो सकता है, कोरोजिव मटेरियल था, तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कभी भी मिट्टी वहां पे नहीं लगानी। विशेष ध्यान रखना, जब ब्लीडिंग हो रही है तो आपको देखना कि उसका फ्लो कैसा है। बहुत ज्यादा जेट की तरह अगर ब्लीडिंग हो रही है, पिचकारी की तरह बहुत ज्यादा निकल रही है, तो हो सकता है कोई आर्टरी रेप्चर हुई। हाई प्रोबेबिलिटी है आर्टरी के या वीनस पंक्चर होने की। अगर पल्स के साथ ऐसे, जैसे जैसे पल्स चल रही है उसके साथ साथ ऐसे बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या है, आर्टरी को डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी है। वीनस आर्टरी डैमेज हुआ है तो आपको क्या है, घर पे सिंपल बैंडेज करके तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। सिंपल सुपरफिशियल कट लगा है तो आपको
जब टाइम मिले तब हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। सुपरफिशियल कट हुआ है यानी कैपिलरी की ऊजिंग हुई है, उसमें आप घर पे बैंडेजिंग करके काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपकी आर्टरी या वीनस रैप्चर हुआ है, हैवी ब्लीडिंग है, तो आपको मस्ट है हॉस्पिटल विजिट करना। हो सकता है उसको लाइगेट करना पड़े, है ना, तो वहां पे उसका जाके मैनेजमेंट कराना, उसको घर पे नहीं करना है। हाँ, कई बार तो क्या होता है कि आपने उसको अप्लाई कर दिया और जो बैंडेज है वो फिर से रेड हो गई पूरी, इसका मतलब आपकी ब्लीडिंग अभी रुकी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो आसपास जो हॉस्पिटल है वहां पे विजिट करना चाहिए। इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाद उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद।